नमो बुद्धाय दोस्तों। द्वे अंतिम टके यानी दो अतियों के बीच में जाने का नहीं है। इससे लेकर मैंने एक पहले वीडियो बनाया था। तो ये जो दो अति है तो ये कैसे काम करता है या हम इस दो अतियों में कैसे फंसते हैं, तो ये है जो हमारे पंच इंद्रिय है और जो हमारा मन है। इन इंद्रियों के सहारे हम इसमें फंसे हुए रहते। तो ये ज़रा सा डीपली आपको बता देता हूँ कि देखो, आप अभी आँखों से देख रहे हो और जो कुछ अभी कानों से सुन रहे हो, आँखों से देख रहे हो, इसे चक्षु विज्ञान कहा जाता है। और कानों से जो सुन सुन रहे हो उसे श्रवण विज्ञान कहा जाता है। आप नाक से कोई गंध लेते हो तो उसे वो गंध विज्ञान कहा जाता है, यानी वो नाक का विज्ञान होता है। और ठीक वैसे ही आप जीभ से अपने मुंह से कुछ चखते हैं, वो रस विज्ञान है। बॉडी को कुछ स्पर्श होता है तो वो काया काया विज्ञान होता है। तो ये 5 विज्ञान है। तो विज्ञान अभी विज्ञान विज्ञान अपन बात कर रहे हैं, तो हमारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ये विज्ञान अलग है। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में जो विज्ञान भगवान बुद्ध ने बताया है, विज्ञान यानी पहचानने का जो काम करता है, जो महसूस करने का काम करता है, जो बोध करने का काम करता है, जो पहचानता है क्या नहीं है, तो इसे विज्ञान कहा गया है। तो पंचेंद्रिय में अभी ये 5 विज्ञान आपके ध्यान में आया होंगे। और हमारा जो मन है उसका एक विज्ञान है, चैतसिक विज्ञान। इसमें जितने वो मानसिक अवस्था होती है उतने विज्ञान हो जाते हैं। और सभी मानसिक स्तर में मन जो होता है वो सबसे उच्च लेवल में होता है, यानी शिखर स्तर पे होता है। तो अभी देखते हैं। तो अभी आप आँखों से जो देख रहे हैं उसे चक्षु विज्ञान कहा गया है, यानी आँखों का काम देखना है। तो ये जो विज्ञान है तो इसका काम केवल देखना ही है। कानों से जो सुन रहे हो वो है श्रवण विज्ञान, वो केवल सुनने का काम करता है। जो आप दिमाग से सोच रहे हो, माइंड से सोच रहे हो, वो मन का काम है सोचना, वो केवल सोचने का काम करता है। बॉडी को कुछ स्पर्श हुआ तो काया का विज्ञान है, वो स्पर्श का आपको जानकारी देता है। तो ये जो पांचों विज्ञान है, इसमें जो चक्षु विज्ञान है, तो कोई भी एक विज्ञान अपना अपना ही कार्य करता है, दूसरे का काम कर नहीं सकता है। चक्षु विज्ञान केवल देखने का काम करेगा। चक्षु विज्ञान सुनने का काम नहीं करता है, वो रस लेने का काम नहीं कर सकता है, या बॉडी को स्पर्श होने का काम नहीं कर सकता है। वो केवल देखने का, पहचानने का ही काम करता है। श्रवण विज्ञान है, वो केवल श्रवण करने का ही काम करता है। वो आपको कुछ सोचने का काम या देखने का काम नहीं कर सकता है। तो ये आप बात अपनी ध्यान में आई होंगी कि जो विज्ञान है उसी का ही काम करता है। अभी जो विज्ञान उसी का काम करता है तो फिर ये तो सब अलग अलग हुए ना। तो भगवान बुद्ध ने बताया है कि पहले उपदेश में ही कौंडिन्य को जैसे नॉलेज यानी पहली अवस्था ज्ञान की प्राप्त होती है, तो वो बता देता है कि जो कुछ समूह से उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, नश्वर है। या जो कुछ समूह से उत्पन्न हुआ वो अंत में विलीन होने वाला है। तो ठीक ये यही अभी बॉडी देख रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, तो ये हम इसे एक समूह में देखते हैं या एक ठोस में देखते हैं। बॉडी देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, तो एक्चुअली ये ठोस नहीं है। तो ये सभी कैसा है, नश्वर है, तरल है। तो जैसे आप अभी ये काम कैसे करता है बताता हूँ। आँखों से देखा, आँखों का काम अभी ख़त्म हो गया, चक्षु ज्ञान का काम ख़त्म हो गया। तो अभी क्या देखा, अभी इसके जो ये मेमोरी जाती है, किसके पास जाती है, मन के पास जाती है। मन के पास गई, फिर मन प्रीवियस मेमोरी से चेक करता है कि कैसा है दृश्य, अच्छा है या बुरा है, कैसा है। फिर प्रीवियस मेमोरी जो है, पुरानी मेमोरी है, उसमें से कुछ 101 मेमोरी बाहर आ जाती है, सिमिलर इमर्जी, सिमिलर जो मेमोरीज है उससे मैच होने वाली। तो उसमें से वो एक आंधी चुन लेता है, ठीक है। अच्छे होंगी तो अच्छे वाली चुन लेता है, बुरी होंगी तो बुरी वाली एक चुन लेता है। अच्छे वाले रहे तो फिर वो बॉडी को प्रतिक्रिया देने को करता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यानी तृष्णा बढ़ाता है। और बुरी वाली हुई तो फिर बोलता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए, यानी तृष्णा कम करने के, यानी वो तृष्णा बढ़ाने का, कम करने का वो बॉडी क्या करती है, प्रतिक्रिया देती है। हमारी बॉडी प्रतिक्रिया देती रहती है। अच्छे होंगी तो और चाहिए,
बुरी होंगी तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए। सेम ऐसे कानों के लिए श्रवण विज्ञान ने कुछ सुन लिया तो फिर वो फिर मेमोरी के पास जाता है, अपने मन के पास जाता है। फिर मन वो जो मन के जो 4 खंड है, वो आमतौर पे बड़े-बड़े तौर पे वो 4 ही खंड बताए है गुरुजी ने, तो ये ऐसे काम करता है। तो ये जो क्रिया हो रही है, तो ये क्विक सेकंड में हो जाती है। आँखों से देखना, प्रतिक्रिया देना, डिसीजन लेना, ये हमारी बॉडी बहुत फास्ट कर देती है। तो आई होप कि अभी आपको विज्ञान कैसे काम करता है और हमारा मन कैसे काम करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, ये ध्यान में आया होगा। इन आशा के साथ आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो।